ये एक दिन की बात नहीं है, हर एग्जाम में इस तरह की बातें हो रही है। तो एक बार तो ऐसा करना पड़ेगा ना कि सरकार हिल जाए और आगे से सरकार और आयोग सचेत हो जाए, कोई गलत करने से पहले 1000 बार सोचे। और हमारी लड़ाई किसी पार्टी या नेता से नहीं है, सरकार में जो रहेंगे उनसे हमारा सवाल होगा, उनसे हमारी मांग होगी। दिलीप कुमार आज फिर से बीएसएससी पेपर लीक और पारदर्शिता के मुद्दे पे लाइव आया हूँ। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मेरी तबीयत खराब है और अभी मैं इलाज कराने में व्यस्त हूँ, क्योंकि जितनी जल्द मेरा इलाज हो जाए उतना ही अच्छा होगा। और नवंबर में ही हम एम्स जाने वाले थे, लेकिन बीपीएससी का ये मुद्दा आ गया 67वीं का, उसके चलते हम नहीं जा पाए थे। और उसके बाद आपने देखा बीपीएससी वाले में भी आंदोलन जब शुरू होता है तो किसी को पता नहीं होता है कि सरकार कब बात मानेगी नहीं मानेगी। एक आंदोलन के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा आंदोलन होते रहता है, और जब तक सरकार ना माने आंदोलन जारी रहता है। तो ऐसी में जो सरकारें हैं वो कैसी सरकारें हैं, निरंकुश तानाशाही सरकारें हैं। तो इस वजह से बीपीएससी के समय 67वीं के समय भी नवंबर दिसंबर में हम नहीं जा पाए, और उस समय भी बहुत सारे लोग हम पे आरोप लगाने लगे कि दिलीप कुमार डर गया तो आंदोलन से क्या फ़ायदा हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ आंदोलन से, कोर्ट क्यों नहीं गया, कोर्ट जाना चाहिए, तो नेता बनने के लिए आंदोलन करता है दिलीप कुमार। तो बहुत सारे लोग फिर कोर्ट भी गए थे, आप सबको पता होगा, बीपीएससी के मुद्दे पे कोर्ट भी गए और कोर्ट से भी हार गए, कुछ नहीं हुआ। 6-7 लाख रुपया भी लगा, जो लोग केस किए थे, क्राउड फंडिंग हुआ था शायद, और 6-7 लाख रुपया उसमें खर्च हुआ और कोर्ट में केस हार गया। तो अब जो लोग हम पे आरोप लगा रहे थे कि कोर्ट जाना चाहिए था, नेता बनने के लिए आंदोलन करता है, तो उन लोगों को जवाब देना चाहिए कि कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट से तो हार गए। जो लोग कभी आंदोलन नहीं करते हैं वही लोग ज़्यादा आरोप लगाते हैं। भीड़ के हिसाब से तय होती है कि आंदोलन में कितना भीड़ है, उसी के अनुसार जो नेतृत्व करता है ना, उसको रणनीति तय करनी होती है। हमने तो ये भी कहा है भाई कि जिनको भी आंदोलन करना है कर सकते हैं, हम तो ये नहीं, किसी को रोक भी तो नहीं रहे हम आंदोलन करने से ना, हम तो किसी को नहीं रोके हैं कभी आंदोलन करने से। 67वीं में भी जब नहीं कोई आगे आए तब हमको आगे आना पड़ा, तो उस समय भी लोग आरोप लगा रहे थे। उसके बाद फिर हम सोचे कि जाते हैं अपना इलाज कराते हैं, तो आजकल करते करते बीपीएससी का हुआ वैसे इसका भी हो जाएगा, हमें तो ये पता नहीं था। और पेपर लीक हो गया, अचानक से पता चला पेपर लीक हो गया, फिर इधर आंदोलन शुरू हो गया। 26 तारीख को पटना कॉलेज में हम लोग मीटिंग रखे थे, 29 को ट्विटर पे आंदोलन किए। तो हम तो बार बार ये चाह रहे थे कि आंदोलन ना करना पड़े हम लोग को, और इसीलिए हम लोगों ने ट्विटर पे आंदोलन किया। 5,74,000 से ज़्यादा ट्वीट हुआ, उसके बाद भी सरकार ने बात नहीं मानी, और 4 जनवरी को आंदोलन होना था। आपको याद होगा, मैं फिर से याद दिला दूं कि 7 दिसंबर को जब आंदोलन हुआ तो उसमें सचिवालय सहायक बीएसएससी सीजीएल 3 का भी मुद्दा शामिल था, और बड़े जोर शोर से हमने इस मुद्दे को उठाया कि पारदर्शिता सचिवालय सहायक की परीक्षा में लाई जानी चाहिए। और उस समय पीटी परीक्षा नहीं हुई थी, 7 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ। और हमने पटना के करीब 70-75 लाइब्रेरी, लॉज जा जाकर छात्रों से हाथ जोड़कर विनती किया था कि आप सभी आइए, सचिवालय में पारदर्शिता आनी चाहिए, यानी कि ओएमआर सीट मिलना चाहिए, कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट मिलना चाहिए, आंसर की जारी होना चाहिए, और रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कटअप सभी का मार्क्स जारी होना चाहिए। लेकिन 7 तारीख को जब हम लोग आंदोलन किए तो हमें उस दिन बहुत बुरा लगा कि पटना के 75-80 लाइब्रेरी और लॉज जा जाकर हम रात के 11 साढ़े 11 बजे तक जा जाकर सबसे हाथ जोड़कर विनती करते रहे। और जिस दिन आंदोलन था उस दिन भी हम 5-7 लाइब्रेरी गए, लेकिन उस लाइब्रेरी से एक भी स्टूडेंट नहीं आए। सबको कहना था कि सीजीएल 3 की परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं। उस समय भी हमने हाथ जोड़कर कहा था कि आप पढ़िए, लेकिन पता चलेगा कि आपका पेपर ही लीक हो जाए, या पारदर्शिता ही न रह जाए, या 67वीं की तरह जो है कटअप ही ज़्यादा चला जाए, धांधली सेटिंग हो जाए, तो पढ़ा हुआ आपका बेकार चला जाता है। तो इसलिए आप 1 घंटा आंदोलन में भी समय दीजिए। लेकिन 7 दिसंबर को आप लोग को भी पता है कि मुश्किल से 450-500 बहुत हुआ, उतने स्टूडेंट्स आए, और सचिवालय सहायक बीएसएससी सीजीएल 3 के कोई भी स्टूडेंट्स नहीं आए। तो हम जब भी आंदोलन करेंगे ना, हम कभी भी आंदोलन कर दें तो 500-600 स्टूडेंट्स मेरे नाम पे आ ही जाएंगे, आ जाएंगे 500-600। चाहे हम किसी भी मुद्दा को लेकर आंदोलन करें पटना में, तो 500-600 स्टूडेंट्स मेरे नाम पे आ ही जाएंगे, लेकिन वो सब उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। 7 तारीख को भी यही हुआ था कि स्टूडेंट्स नहीं आए, हमें बहुत तकलीफ हुआ उस दिन कि जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वही घर बैठा हुआ है, वही लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, उसी में से बहुत सारे लोग पार्क में घूम रहा है।
और हम लड़ रहे हैं सरकार से अकेला। हम किसी पार्टी से नहीं है, किसी राजनीतिक परिवार से नहीं है, आप लोग की तरह एक साधारण छात्र हैं और सिस्टम से लड़ रहे हैं अकेला। और आज तो सभी पॉलिटिकल पार्टियां हमारे ऊपर लगी हुई है, हमको टारगेट की हुई है। सभी पॉलिटिकल पार्टी, सत्ता पक्ष विपक्ष, सभी लोग हमको टारगेट किए हुए हैं, ताकि हम किसी एक पार्टी के पक्ष में नहीं बोलते हैं या विपक्ष में, हम सभी पार्टियों को गलत बताते हैं, क्योंकि सभी पार्टियां गलत हैं, सभी पार्टी के नेता गलत हैं। तो हम बोलते हैं, हम सच को सच, गलत को गलत बोलते हैं। और यही वजह है कि आज हम सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी नेताओं के टारगेट पे, सभी पार्टियों के टारगेट पे आ गए हैं। और आप देख रहे होंगे कि 4 जनवरी को जब आंदोलन हुआ तो हमें टारगेट किया गया, हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया, पटना यूनिवर्सिटी के सामने गुंडे बुलाकर हमारे ऊपर हमला किया गया। तो आप सोच सकते हैं कि कितने नीच हरकत पे जा रहे हैं ये लोग। उसके बाद भी हमने किसी को ये नहीं कहा कि हमारे ऊपर हमला हुआ उस दिन, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आंदोलन में भगदड़ मचे या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए हम अपने ऊपर हमला हुआ, हम शांत रह गए, हम झेल लिए। लेकिन आप सोचिए कि जिस आदमी को नवंबर में एम्स में भर्ती होना था, इलाज कराना था, ट्यूमर का इलाज कराना है, ट्यूमर का इलाज कराना है, आप लोग को बता देना, ट्यूमर जिसका नाम सुन के लोग अच्छे का पसीना छूट जाएगा, और दूसरों के लिए लड़ना तो छोड़ दीजिए, अपने लिए नहीं लड़ पाएगा। एग्जाम तक कोई वैकेंसी निकलेगा तो फॉर्म नहीं भरेगा, एग्जाम देने नहीं जाएगा। लेकिन मैं तो फिर भी आप लोगों के लिए लड़ रहा था, बीपीएससी में भी लड़ा, आप लोगों के लिए लड़ा, अपना इलाज छोड़कर। कम से कम हम जब भी आंदोलन करेंगे ना, कम से कम 500-600 स्टूडेंट्स आ ही जाएंगे, और उससे फायदा हमको होगा। हमको क्या फायदा होगा? सभी मीडिया में मेरा नाम चलेगा, चर्चा होगा, डिबेट होगा, अखबारों में मेरा यूट्यूब चैनल सब जगह चलेगा। दिलीप कुमार के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा, दिलीप कुमार चलेगा, हमें तो फायदा होगा इसका। लेकिन आप लोगों को कोई फायदा इसका नहीं होगा। निरंकुश है सरकार, निरंकुश है, तानाशाही है सरकार के। आज तक 50,000 से 1 लाख की संख्या में छात्र या तो अनशन पे बैठे या सड़क पे पैदल मार्च निकाले, तभी सरकार सुनेगी। कम संख्या में सरकार नहीं सुनेगी। हम पहले भी बोले थे, आज फिर बोल रहे हैं। और हम नहीं चाहते कि आप लोग को इस ठंड में बेवजह परेशान करें। और अभी मेरी तबीयत खराब है, मैं इलाज कराने निकल रहा हूँ। अभी हम रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है दिल्ली का। मैं बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर में ही मैं दिल्ली निकल रहा हूँ, एम्स में मुझे भर्ती होना है। और आप भी जानते हैं, जैसे ही मैं तबीयत ठीक हो जाती है, इलाज करा के मैं आता हूँ, दिल्ली से वापस आता हूँ, तो आप लोग जैसा आंदोलन कहेंगे मैं करूँगा, अहिंसक, शांतिपूर्वक, लोकतांत्रिक ढंग से जैसा भी आंदोलन आप लोग कहेंगे मैं तैयार हूँ। मैं आंदोलन से कभी पीछे कहाँ हटाऊँ। मैं तो अपना सब कुछ छोड़ के, आपको याद होगा दरोगा बहाली में जब आंदोलन कर रहे थे, उसी समय मेरी शादी भी थी, और हम अपने शादी के कार्ड पे भी लिखवा दिया। और अपनी शादी के बीच में हम आंदोलन कर रहे थे, आप सोचिए। तो फिर हम आप लोगों के लिए तो हम लड़ ही रहे हैं। आप लोग को हम कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग को हम छोड़ दिए हैं? ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना आगे होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन हमारी में जितना जल्द इलाज हो जाए उतना अच्छा होता है। और आप लोग इलाज छोड़ देता हूँ, मान ले चले ठीक है, हम अपना इलाज छोड़ देते हैं, हम आप लोग के लिए आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कोई डेट दे देते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, डेट दीजिए आंदोलन का। तो आंदोलन का डेट देना समस्या का समाधान नहीं है ना। फिर जैसे बीपीएससी में हुआ, आप लोगों ने देखा ना, 22 को किए, फिर 29 को किए, फिर लोगों ने कहा तो फिर हम 7 दिसंबर को आंदोलन कर दिए। लेकिन जब तक भीड़ नहीं होगी, आप इस बात को समझिए कि 4 जनवरी को कितने लोग आए, हजारों लड़कियों ने फॉर्म भरा, 35% आरक्षण का लाभ भी लेना है उनको। लेकिन सिर्फ 3 लड़कियां आई आंदोलन में, सिर्फ 3 लड़कियां आई। आप सोचिए आंदोलन में। और 9 लाख स्टूडेंट्स में सिर्फ 7-8 हज़ार स्टूडेंट्स आए। 9 लाख में से सिर्फ 8 हज़ार स्टूडेंट्स आते हैं, जबकि हमें उम्मीद थी कम से कम 50-60 हज़ार तो जरूर आएंगे। तो आप लोग खुद सोचिए, अगर छोटा आंदोलन हम लोग करेंगे ना, जिसमें 5 हज़ार, 7 हज़ार, 8 हज़ार स्टूडेंट, 10 हज़ार हो, तो उसका असर नहीं पड़ेगा। आप इस बात को समझिए। सीटेट बीटेट वाले देखिए कितना बार आंदोलन करते हैं, महीना में, हर महीना 2 बार आंदोलन करते हैं वो लोग। लेकिन सरकार नहीं सुनती है। डाकबंगला चौराहे पे 13 दिसंबर को उन लोगों को मार के भगा दिया गया। उस समय अपना इलाज छोड़ के हम आंदोलन कर रहे थे। अभी भी हम अपना इलाज छोड़ सकते हैं, छोड़ देंगे, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। मुझे पता है कि 1 लाख स्टूडेंट्स नहीं आएंगे सड़क पे, तो फिर कोई असर नहीं पड़ेगा। 5 हज़ार, 7 हज़ार, 10 हज़ार स्टूडेंट्स आएंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार नहीं मानेगी बात। तो इसलिए हमें ऐसा आंदोलन करना होगा जिसमें 1 लाख स्टूडेंट्स एक साथ उतर जाए, चाहे तो गांधी मैदान में जमा हो जाए, गांधी मैदान में बैठ जाए, या सड़क पैदल मार्च करे, तब सरकार सुनेगी, सरकार मानेगी बात। ऐसे नहीं मानेगी बात। तो बेवजह मान लीजिए हम फिर कोई डेट दे दे,
आप लोग आइएगा, फिर पुलिस मारेगी, पिटा जाइएगा, फिर आप ही में से कुछ लोग कहेंगे कि दिलीप कुमार पिटवा देता है हर बार बुला के। इससे पहले सीएम हाउस के बाहर हम लोग धरना दिए थे, तो उस समय कुछ लोग आरोप लगाए कि दिलीप कुमार वार्ता कर लिया, क्यों वार्ता किया, नहीं हटना चाहिए। अरे तो वार्ता नहीं करते तो क्या करते? मुख्य सचिव से जब वार्ता कराई जा रही थी तो बात करना हमारा फर्ज बनता है, और वार्ता नहीं करते तो क्या होता? वही होता, लाठीचार्ज करके हमें हटा दिया जाता, मारपीट के स्टूडेंट्स को मारा पीटा जाता, हटा दिया जाता। अंत में तो यही किया जाता ना। हाँ, अगर 50,000 1 लाख होते हम लोग स्टूडेंट्स, तो फिर पुलिस लाठीचार्ज नहीं कर पाती। 50,000 1 लाख अगर स्टूडेंट्स रहेंगे तो लाठीचार्ज कोई भी जगह पे कोई भी पुलिस नहीं कर पाएगी। लेकिन 5,000 7,000 रहिएगा तो लाठीचार्ज करना आसान हो जाता है। तो आप लोग समझिए, किसी के बहकावे में मत जाइए। हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर हम आंदोलन करेंगे तो हमें फायदा है। 500 700 भी स्टूडेंट्स आइएगा ना तो हमें फायदा होगा, लेकिन आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। हम आपके फायदे के लिए आंदोलन करते हैं, हम अपने फायदे के लिए नहीं सकते। हम धोखा नहीं दे सकते आपको। आप लोग को बीच में छोड़ के कभी नहीं जाते। क्या आज तक ऐसा हुआ है क्या? पिछले 4-5 साल से आप देख लीजिए, कभी ऐसा हुआ है कि कोई मुद्दा हो और हम आपको छोड़ के कहीं चले गए हों? कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरी ये मजबूरी है। आप भी जानते हैं कि दिल्ली एम्स में जब नंबर लगना ही मुश्किल है, तो वहाँ जब नंबर लग गया है, दिल्ली एम्स में जब नंबर लग गया है, तो फिर अगर उस डेट पे हम नहीं वहाँ पहुँचते हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो फिर मेरा इलाज नहीं हो पाएगा, फिर नंबर लगाना पड़ेगा, फिर बहुत सारा लफड़ा हो जाता है, आप लोग भी जानते हैं। तो इसलिए हमें जाना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा इलाज नहीं रहता तो हम नहीं जाते। और नवंबर दिसंबर हम छोड़ चुके हैं, लेट कर चुके हैं। हमको छठ के समय ही, छठ से पहले ही हम गए थे नहीं, उसी समय भर्ती होना था। लेकिन हम सोचते छठ के बाद चले जाएंगे, भर्ती होंगे, उसके बाद नंबर लगने में थोड़ी देरी हो गई। फिर बीपीएससी का 67वीं का मुद्दा चला आया। तो अभी देखिए, अभी हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जब भी आंदोलन हो प्लीज़ आप लोग आइए। क्योंकि ये किसी एक, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कहता रहा, कितना चैनल पे, यूट्यूब, सब जगह, लेकिन आप लोग घर बैठे रहते हैं। जो आते हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए ना, जो भी आंदोलन में आए थे, कि क्या ये उचित है कि 9 लाख स्टूडेंट जब एग्जाम देते हैं और जब आंदोलन हो तो सिर्फ 7,000 6,000 आवे। आप लोग दुआ कीजिए कि जल्द हम स्वस्थ होकर, अपना इलाज कराकर स्वस्थ होकर बिहार आ सके और फिर से अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, धांधली सेटिंग के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, फिर से उस अभियान को हम जारी कर सके। और आप लोग भरपूर साथ दीजिए, क्योंकि देखिए हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं है, आपको भी पता है। जो कुछ होता है हमको अकेले झेलना पड़ता है सारा चीज़, फिर भी आप लोग के लिए हम लड़ रहे हैं। तो आप हमारी हिम्मत है, आप लोग हमारी हिम्मत है, आप लोग ही हमारी ताकत है। तो जब तक आप लोग हमारा साथ दीजिएगा हम मजबूती से लड़ेंगे। अब किसी से डरते नहीं है, क्योंकि हम कुछ गलत करते ही नहीं है। गलत करेंगे तब डर होगा, गलत करने वाले को डर होता है। जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है उसको डर नहीं होता है। सत्य के मार्ग पे चलने वाले को क्या डर है? अरे हम आंदोलन ही करते हैं ना, क्या करते हैं? सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं ना, अन्याय के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ज़्यादा ज़्यादा होगा पुलिस हमें पकड़ के जेल भेजेगी, जैसे कि 15 दिन के लिए हमें भेज भी चुकी है 2021 में, फरवरी 2021 में। क्या होगा 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना? जब हम कुछ गलत करेंगे ही नहीं तो कितना दिन जेल में रख पाएगी पुलिस? नहीं रख पाएगी। तो इसलिए हमें डर नहीं है, और हम कुछ भी गलत नहीं करने हैं, ना ही आगे करेंगे। अगर हमको रहता किसी पद और पैसा का लालच होता तो हम क्यों ये सब करते? कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते ना। अगर हमको पद और पैसा का लालच होता तो हम कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते, आराम से हमको गाड़ी मिलता, ड्राइवर मिलता, पैसा मिलता, फ्लैट मिलता रहने के लिए। कोई इतना हमको संघर्ष करने की क्या जरूरत थी? टिकट नहीं मिलता है क्या? विधायक का टिकट देखिए कैसे कैसे। तो बस यही है कि हम आप लोग के साथ लड़ाई लड़े, अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ। और अभी जो भी आप लोग बीएसएससी पेपर लीक, तो हम आप लोग के साथ खड़े हैं। जब मोबाइल ले जाना नहीं था तो कैसे कोई फोटो खींच लेता है? और ये तो एक आदमी पकड़ाया, हो सकता है ऐसे ऐसे कई लोग होंगे। जब मोबाइल लेके जाना नहीं, आप जूता खुलवा दे रहे हैं इस ठंड में, मोबाइल लेके नहीं जाना है तो कैसे फोटो खींच लिया? तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आपका जो परीक्षा हुआ वो पारदर्शिता के साथ नहीं हुआ, निष्पक्षता के साथ नहीं हुआ, संदेहास्पद रहा। तो इसलिए 9 लाख स्टूडेंट्स की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए था बीएसएससी को और सरकार को, और पूरी परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए और फिर से परीक्षा लेनी चाहिए और पारदर्शिता लाई जानी चाहिए। तो बार बार पारदर्शिता की मांग करें, चाहे दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली हो, सचिवालय सहायक हो, कुछ भी हो। हम तो हर बहाली में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। तो उसमें OMR शीट की कार्बन कॉपी मिले, क्वेश्चन बुकलेट मिले, आंसर की जारी हो, रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कटअप सभी का मार्क्स जारी हो।
कान का हमको तो लगा शुरू में कान की समस्या, कान वाले डॉक्टर से दिखा रहे थे, उन्होंने भी ये रेफर किया था एम्स ही, दिल्ली एम्स ही, इसलिए हम एम्स ही जा रहे हैं। और एक बार दिखा चुके हैं डॉक्टर से, तो फिर अब जाना है, तब जो भी हो ट्रीटमेंट वहाँ होगा। अब कितना समय लगेगा ये तो जब मैं एक दो मतलब फेस टू फेस फिर से मिल लूँ डॉक्टर साहब से, और उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितना दिन में हो पाएगा इलाज। तो मैं अपडेट पुनः आप लोगों से यही करना चाहते हैं कि देखिए, पहले भी हुआ CGL 2 में गड़बड़ी, CGL 1 में गड़बड़ी, दरोगा बहाली 1717। बात सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है, बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की बात है। आज शिक्षक अभ्यर्थी भी देखिए मार खा रहे हैं, उनको मार के भगा दिया जा रहा है। मगध यूनिवर्सिटी का सेशन लेट चल रहा है, वो भी अभ्यर्थी बार बार आंदोलन कर रहे हैं, मगध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं, उनको मार के भगा दिया जा रहा है। तो हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, और 9 लाख कम संख्या नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर 4 तारीख को आप लोग आ जाते 50,000 से 1 लाख की संख्या में, तो सरकार को उसी दिन बात माननी पड़ती। लेकिन चूंकि आप लोग ही नहीं आए, और फिर मान लीजिए हम कोई डेट रखे, मार खिला दिया दिलीप कुमार, ये कर दिया वो कर दिया, तो इसीलिए समय भले लगे, लेकिन एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए। भले समय 1 महीना लगे, 1.5 महीना लगे, लेकिन एक ऐसा आंदोलन अब हो जो कि गांधी मैदान भर जाए। क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते? नेताओं की रैली में हम लोग जाते हैं, क्या स्टूडेंट्स अपना रैली खुद नहीं निकाल सकते? गांधी मैदान को पूरा स्टूडेंट्स मिलकर नहीं भर सकते? क्यों नहीं भर सकते? हम जाएंगे, हर जिला जाएंगे, हर जिला जाएंगे, हर ब्लॉक जाएंगे, बस आप लोग हमारा साथ दीजिए। हम इलाज करा के जैसे ही आते हैं, हम हर जिला जाएंगे, छात्रों से मिलेंगे, हर जिला में छात्रों को हम यूनाइट करेंगे, और फिर पटना में हमारा बड़ा आंदोलन करेंगे। गांधी मैदान भर सकते हैं हम लोग, अगर आप लोग चाहिएगा तो, लेकिन ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्या चाहते हैं। दिलीप कुमार अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, हर जिला में 100 दिलीप कुमार चाहिए। एक अकेला दिलीप कुमार कब तक लड़ेगा, क्या करेगा? हर जिला से चाहिए कम से कम 100 दिलीप कुमार, जो अपने अपने जिला का नेतृत्व करे, और जब कभी स्टूडेंट्स के साथ कुछ गलत हो अपने जिला में उतर जाए। अगर सोचिए ना कि अगर हर एक जिला से 100 दिलीप कुमार खड़ा हो जाए, तो कोई भी सरकार हो, गलत नहीं हो पाएगा, छात्रों के साथ नहीं कर पाएगी कोई भी भर्ती आयोग। तो आप लोग को साथ देना होगा। हम तो लड़ ही रहे हैं आपके लिए, लेकिन हर जिला से कम 100 दिलीप कुमार को खड़ा होना पड़ेगा। हर जिला से 100 दिलीप कुमार खड़ा होइए, अपने अंतरात्मा से पूछिए कि अन्याय के खिलाफ आपको। हिंसक आंदोलन 1-2 दिन हो जाएगा, अच्छा लगेगा देखने में, जैसे अग्निवीर योजना के खिलाफ में हुआ हिंसक आंदोलन। क्या हुआ? सरकार ने उस आंदोलन को तुरंत दबा दिया, क्योंकि जनता का भी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, मीडिया का सपोर्ट नहीं मिलेगा, सरकार को मौका मिल जाएगा कि ये तो हिंसा कर रहा है, आंदोलन नहीं कर रहा, हिंसा कर रहा है। तो इसीलिए अहिंसक शांतिपूर्वक आंदोलन होगा लोकतांत्रिक ढंग से, तो उस आंदोलन को सरकार नहीं दबा पाएगी, क्योंकि आम जनता हमारा साथ देगी, मीडिया हमारा साथ देगी। सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी, चाहे कोई भी सरकार हो, नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो। तो इसीलिए हम तो चाहते हैं कि सभी चीज को मिलाकर, चाहे मगध यूनिवर्सिटी का मुद्दा हो, अदर यूनिवर्सिटी का मुद्दा हो, शिक्षक बहाली, सचिवालय सहायक का मुद्दा हो, दरोगा बहाली का मुद्दा हो, सिपाही बहाली का हो, लाइब्रेरियन, कृषि, जो भी हो, दरोगा बहाली हो या सचिवालय सहायक हो, हर मुद्दे को जोड़कर एक बड़ा आंदोलन किया जाए और मिलकर लड़ा जाए, जिसमें इतना भीड़ इकट्ठा हो जाए कि पूरा गांधी मैदान भर जाए। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा ना, कोई भी सरकार हो, छात्रों के प्रति गलत करने से पहले 1000 बार सोचेगी। उनको लगेगा कि अगर हम छात्रों के साथ गलत करेंगे तो एक ग्रुप पास बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, यहाँ भी कमेंट में देख रहे हैं। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि छोटा मोटा आंदोलन कर 5,000 10,000 आ जाए, लाठी मार के भगा दे, फिर क्या होगा? दिलीप कुमार का हर जगह चर्चा होगा, दिलीप कुमार नेतृत्व कर रहा है, दिलीप कुमार नेतृत्व कर रहा है। हमको तो फायदा हो जाएगा उससे, हमको व्यक्तिगत रूप से उससे फायदा होगा, लेकिन आपको फायदा नहीं होगा, छात्रों को फायदा नहीं होगा, बिहार के युवाओं को फायदा नहीं होगा। और इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते हैं। जिसमें आपका फायदा होगा, युवाओं का फायदा होगा, हम वही काम करेंगे। आज तक हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसा आंदोलन नहीं किया जिसमें मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ छिपा हो या व्यक्तिगत लाभ हो। अब कैसे कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, आगे भी नहीं करूँगा। आप लोग इतना विश्वास करते हैं, हम पे भरोसा करते हैं, जितना आज हमें भी पता है कि आज आप लोग हम पे इतना विश्वास करते हैं जितना आप किसी नेता पे नहीं करते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता पे नहीं करते हैं उतना भरोसा। तो हम आपके भरोसे को कैसे गलत दिशा में ले जाएं? नहीं ले जा सकते हैं। आप लोग जो भरोसा कर रहे हैं, भले कुछ लोगों को हमारी बातों का बुरा लगेगा, हम जानते हैं कि आपको, बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन हम सच्चाई बोलते हैं, हम गलत नहीं कर सकते हैं। आपके साथ हम गद्दारी नहीं कर सकते हैं, आपके साथ हम धोखा नहीं कर सकते, धोखाधड़ी नहीं कर सकते हैं। आपको हम कैसे गलत रास्ते पे ले जाएं?
आप हम पे भरोसा करते हैं और आपको हम गलत रास्ते पे क्यों ले जाएं? शिक्षक का और नेता का काम होता है सही रास्ता दिखाना। नेतृत्व सही नेतृत्व करता वो होता है जो भीड़ को सही रास्ता दिखाता है। आप लोग हम पे आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, और उस विश्वास को मैं ये कर दूं कि आपको गलत रास्ते पे ले जाऊं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। जो सही, अगर आप लोग अभी भी आंदोलन करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे निकलना है दिल्ली, टिकट करवाने में लगा हुआ, जैसे ही टिकट हो जाता है मैं दिल्ली निकल जाऊंगा, क्योंकि जितना जल्द मुझे पहुंचना हो उतना जल्द पहुंच जाए तो बेहतर होगा। तो आप लोग अगर आंदोलन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाएगी कि आप आंदोलन करिएगा, कुछ लोग आइएगा, सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस भीड़ में होगा कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले आ जाएंगे, बयानबाजी करेंगे, गाली गलौज करेंगे, नीतीश कुमार को गाली देंगे तो तेजस्वी को गाली देंगे, चूंकि वो सरकार में है। और इससे आपका इमेज खराब होगा, छात्र आंदोलन का इमेज खराब होगा। जैसे उसी दिन कुछ लोग आके राजनीतिक बयानबाजी कर रहे थे, तो इस तरह से अगर होगा तो छात्र आंदोलन की छवि खराब होगी, छात्र आंदोलन ही कमजोर होगा, और कम भीड़ में सरकार बात नहीं मानेगी। तो इसलिए आप लोग सोच लीजिए कि क्या करना है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जब भी आंदोलन हो तो एक ऐसा आंदोलन हो जिसमें 1 लाख स्टूडेंट्स उतर जाए, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है, हर एग्जाम में इस तरह की बातें हो रही है। तो एक बार तो ऐसा करना पड़ेगा ना कि सरकार हिल जाए, और आगे से सरकार और आयोग सचेत हो जाए, कोई गलत करने से पहले 1000 बार सोचे। छोटा छोटा आंदोलन हम लोग बहुत किए, आप लोग याद कीजिए ना, दरोगा बहाली 1717 दरोगा बहाली का पेपर लीक हुआ, उसमें भी बहुत लोग आंदोलन किए थे, 4-5 बार आंदोलन किए, लाठीचार्ज हुआ कारगिल चौक पे। उस समय तो हम लीड नहीं कर रहे थे, हम तो उस आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, लेकिन उसमें हम भी लाठी खाए थे, भीड़ का हिस्सा थे। क्या हुआ उस आंदोलन का? कुछ हुआ नहीं हुआ। 2446 दरोगा बहाली, उसमें भी पेपर लीक हुआ, हम ही ने कई बार आंदोलन किया, लीड किया, आंदोलन का नेतृत्व किया। क्या परिणाम आया उसका? कुछ नहीं आ पाया। ये अलग बात है कि उसके बाद 2213 में थोड़ा पहले से ज़्यादा ठीक ठाक एग्जाम कंडक्ट हुआ, लेकिन फिर बीपीएससी का मुद्दा हुआ, परसेंटाइल वाला आया, देखिए उसमें भीड़ थी, भीड़ उमड़ गई परसेंटाइल वाले मुद्दे पे 31 अगस्त को, तो सरकार ने बात मान ली। फिर उसके बाद 67वीं बीपीएससी पीटी के रिजल्ट के बाद देखिए स्टूडेंट्स का भीड़ नहीं आ रहा था, सरकार बात नहीं मानी। तो भीड़ जब रहेगा तभी सरकार बात मानेगी, इस बात को आप लोग समझिए, क्योंकि लोकतंत्र है, यहाँ वोट बैंक की राजनीति चलती है। तो अगर आप भीड़ दिखाइएगा तभी सरकार बात मानेगी। तो अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि छात्रों को यूनाइट होना पड़ेगा, और यूनाइट होकर अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, और एक साथ आना पड़ेगा। ऐसा सोचिएगा कि आज वो जा रहा है हम नहीं जाएंगे, हम कभी और चल जाएंगे, तब फिर नहीं होगा। तो आप लोग यूनाइट होइए। अगर इसके बाद भी अगर किन्हीं को लगता है कि आंदोलन आगे करना चाहते हैं तो आप लोग कीजिए, हम मना भी नहीं कर रहे हैं किन्हीं को, हम किन्हीं को आंदोलन करने से मना भी नहीं कर रहे, लेकिन हम शामिल अभी नहीं हो पाएंगे। हम अपना इलाज कराने अभी दिल्ली निकल रहे हैं, और इलाज करा के जैसे ही हम पटना पहुँचेंगे, बिहार पहुँचेंगे, उसके बाद आप जैसे कहिए हम आपके साथ खड़े हैं। हम हर जिला जाएंगे, हर ब्लॉक जाएंगे, छात्रों को यूनाइट करेंगे, और फिर गांधी मैदान भरने का तैयारी कीजिए आप लोग। क्या गांधी मैदान नहीं भर सकते? अरे एक घंटा सिर्फ गांधी मैदान में खड़ा हो जाइएगा ना, कुछ करना नहीं है, सिर्फ खड़ा हो जाइएगा, पूरा गांधी मैदान भर दीजिएगा, तो सरकार हिल जाएगी। कोई सड़क पे मार्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं धरना देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 2 घंटा गांधी मैदान में आप खड़ा हो जाइए या बैठ जाइए गांधी मैदान में, देखिए सरकार हमारी सारी बातों को मान लेगी। तो ये चीज़ करना होगा। बहुत लाठी खा लिए हम लोग, अभी भी हम लाठी खाने से डरते नहीं है, जेल जाने से डरते नहीं है, लेकिन निर्णायक होना चाहिए आंदोलन। अब आंदोलन जो भी हो निर्णायक हो, उसका कुछ परिणाम आए, सरकार बातों को माने, हम ये चाहते हैं। तो इसलिए आप लोग, हम तो यही कहेंगे कि गांधी मैदान भरने की तैयारी कीजिए, और दुआ कीजिए कि मैं जल्द से जल्द इलाज कराकर स्वस्थ होकर पूरी तरह जल्द से जल्द पटना आ सकूं फिर से, और आप लोग के बीच खड़ा हो सकूं, और फिर से अन्याय के खिलाफ आप लोग के साथ मिलकर लड़ सकूं, लड़ाई लड़ सकूं। और हमारी लड़ाई किसी पार्टी या नेता से नहीं है, सरकार में जो रहेंगे उनसे हमारा सवाल होगा, उनसे हमारी मांग होगी। जो भी सरकार में होंगे उनसे हम लोग मांग करेंगे। पहले बीजेपी जदयू सरकार में थी तो उनसे हम लोग मांग कर रहे थे, उस समय भी पेपर लीक हुआ तो आंदोलन किए। आज देखिए जदयू आरजेडी कांग्रेस सरकार में है, तो अभी जब पेपर लीक हुआ तो अभी भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, अभी भी हम लोग सरकार में जो है उसी से मांग कर रहे हैं, उन्हीं से मांग कर रहे हैं। तो आप लोग यूनाइट होइए, सबसे बड़ी जरूरत यही है। छोटा मोटा आंदोलन करने से नहीं कुछ होगा, क्योंकि मुझे बहुत सारा, देखिए मुझे इनपुट मिल चुका है बहुत जगह से, बहुत सीनियर अधिकारियों से, जो अभी रिटायर्ड कर चुके हैं उनसे,
जो अभी जॉब में है उनसे, बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे प्रशासन में ऐसे लोग हैं जो अच्छे हैं, ईमानदार हैं, तो वो लोग भी देख रहे हैं। तो हमें बहुत जगह से इनपुट मिल चुका है कि भाई छोटा मोटा आंदोलन करने से सरकार बात नहीं मानेगी आपकी, बड़ा आंदोलन कीजिएगा तभी सरकार मानेगी। और वैसे वैसे लोगों ने हमें बताया है जो कि विश्वसनीय है, सरकार के भरोसेमंद रहे हैं, सरकार के साथ रहे हैं। तो वैसे वैसे लोग सरकार के नीतीश कुमार जी के करीबी रहे हैं, वैसे वैसे अधिकारियों ने हमें बताया है। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए कि छोटा मोटा आंदोलन करने से कोई फायदा नहीं होगा। बड़ा आंदोलन करे, एक बार करे, जोरदार करे, सरकार पे असर हो। और जितने लोग लाइव से जुड़े हैं उनको धन्यवाद। आप लोग शेयर भी करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। तो मेरे नज़र में मेरा जो बुद्धि विवेक काम कर रहा है उसके अनुसार छोटा मोटा आंदोलन करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिस तरह बीपीएससी 67 में देखिए हम लोग 3-4 बार आंदोलन किए, सरकार बात नहीं मानी। इसमें भी वही होगा, एक बार फिर हम आंदोलन करें, फिर 6-7 8 हज़ार स्टूडेंट्स आएंगे, फिर लाठी मार के भगा दिया जाएगा, सरकार बात नहीं मानेगी। अगर 60-70 हज़ार, 1 लाख, 60-70 हज़ार से 1 लाख के बीच में अगर स्टूडेंट्स आ जाए, 1 लाख टारगेट रखिए, 1 लाख स्टूडेंट्स आ जाए तो सरकार निश्चित रूप से मानेगी। तो हम तो यही कहेंगे। बाकी अगर आप लोग आंदोलन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हम तो किन्हीं को मना भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम आंदोलन में नहीं मौजूद रहेंगे, शामिल नहीं हो पाएंगे, चूँकि हम दिल्ली निकल रहे हैं, इलाज कराना मेरा बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इस बात को समझिए। और आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने आर्थिक सहयोग भी किया था, तो हमारे पास जो भी पैसा आया वो आपका सुरक्षित है, वो हम अपने निजी हित के लिए कहीं भी खर्च नहीं करेंगे। जो भी पैसा है आपका सुरक्षित हमारे पास है, और आगे जो भी छात्र हित में कार्य होगा, आंदोलन होगा, उसमें उस पैसे को हम खर्च करेंगे। आपको जिनको भी अगर कोई हिसाब किताब हमसे लेना हो ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने सहयोग किया है और ये आपका पैसा है, सार्वजनिक छात्रों का पैसा है, तो उसको हम अपने निजी हित के लिए कभी खर्च भी नहीं कर सकते। और आगे जो भी आंदोलन होगा, कुछ भी होगा छात्र हित में, उस पर उस पैसे को खर्च किया जाएगा। अभी हमारे पास है, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी, हमें तो लगा सिर्फ बैनर पोस्टर लाउड स्पीकर और जो चोट लगा है स्टूडेंट्स को उनके इलाज के लिए बस आ जाए, पैसा हो जाए। लेकिन आप लोगों ने इतना सहयोग कर दिया कि जितना ज़रूरत थी उससे 3 गुना ज़्यादा पैसा आ गया। तो अब वापस किसको करें किसको ना करें, ये भी एक समस्या है। तो इसलिए हम अपने पास ही सुरक्षित रखते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों ने सजेशन दिया है, क्योंकि आगे भी तो कोई ना कोई आंदोलन होते ही रहता है, तो उसमें खर्च किया जाएगा और छात्र हित में जो भी कार्य होगा उसी पे खर्च किया जाएगा। तो आप लोग भी सोचिए क्या करना चाहिए। मुझे जो लगा मैंने कह दिया कि छोटा मोटा आंदोलन करने से कोई बहुत सारे लोग हमें फ़ोन करके भी बोल रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं कि छोटा छोटा आंदोलन करते हैं हम लोग पिटा जाते हैं, सरकार बात नहीं मानती है, तो क्या करें। तो बात भी सही है, जब तक बड़ा आंदोलन नहीं होगा सरकार बात नहीं मानेगी। आप देखिए ना, शिक्षक अभ्यर्थियों को डाकमंगला चौराहे पे कैसे पीटा गया, हम ही लोग को कैसे पीटा गया, डाकमंगला चौराहे पे पीटा गया ना, बुरी तरह पीटा गया। फिर आंदोलन करेंगे, कम भी रहेगा, फिर वैसे ही किया जाएगा। अब ऋषभ राज कर रहे हैं 1 लाख कैसे आएगा, ये तो बताइए। 1 लाख आएगा, स्टूडेंट्स आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। हम हर जिला जाएंगे, हर जिला में जाकर टीम बनाएंगे, हर जिला में कम से कम 100 लोग को तैयार करेंगे जो कि एकदम निडरता के साथ, ईमानदारी के साथ हमारी तरह लड़े। हर जिला में 100 दिलीप कुमार चाहिए मुझे। हर जिला ये सोचना पड़ेगा कि हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना है, तो हर जिला से हम 100 लोग ऐसे लोगों को तैयार करेंगे। पहले 100 लोग को तैयार करेंगे जो, और फिर वो 100 लोग अपने से 100 लोग को तैयार करेंगे, और इस तरह तो हमारे साथ लाखों स्टूडेंट जुड़ जाएंगे। क्योंकि जान सभी रहे हैं, हर जिले में स्टूडेंट्स जान रहे हैं, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, एक मंच पे लाना है, एक जगह लाना है। क्या होगा, मान लीजिए अभी फिर हम आंदोलन करते, क्या होगा, या तो हमें अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाएगा 15 दिन 1 महीना के लिए, आंदोलन वैसे ही खत्म हो जाएगा, या फिर लाठीचार्ज करके मार के भगा दिया जाएगा, फिर भी आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हमें एक मजबूत और निर्णायक लड़ाई लड़नी है। दिलीप कुमार कभी भी पीछे नहीं हट रहा है, न ही किसी से डर रहा है, न ही किसी के सामने झुक रहा है, न ही बिक रहा है, न कभी बिकेंगे हम। अगर हमें बिकना होता तो हम बिक गए रहते, अपना सब कुछ त्याग करके इस तरह से इस ठंड में, कभी धूप में, कभी बरसात में नहीं लड़ते। तो इसलिए एक राज्यव्यापी आंदोलन अब चाहिए। आप बताइए 9 तारीख को, सॉरी 4 जनवरी को आंदोलन करना था। हमने कहा था कि जो लोग पटना नहीं आ पाएंगे वो अपने अपने जिला में जाकर, डीएम ऑफिस में जाकर आधा घंटा 1 घंटा धरना दीजिए और ज्ञापन सौंपे। कितने लोग गए डीएम ऑफिस अपने अपने जिला में? कहीं से कोई खबर नहीं आई कि कहीं डीएम ऑफिस में गए होंगे छात्र, नहीं गए। तो कैसे होगा इस तरह से?
तो अब एक राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारी हमें करनी होगी। हम हर जिला आएंगे। हम पिछले साल भी 3 जिला गए, नालंदा, नवादा, गया, लेकिन उसके बाद हमारे पास पैसा नहीं था, हम नहीं जा पाए। हमें सहयोग भी कहीं से नहीं मिला, आर्थिक सहयोग, हम नहीं जा पाए। लेकिन इस बार फिर हम शुरुआत करेंगे। जैसे ही हम इलाज करा के लौटते हैं, हम शुरुआत करेंगे, हर जिला जाएंगे, स्टूडेंट्स को यूनाइट करेंगे। 38 जिला से क्या 1,000 स्टूडेंट हर जिला से नहीं आ सकते? हर जिला से 1,000 स्टूडेंट्स, 500 स्टूडेंट्स नहीं आ सकते क्या? आराम से आ सकते। 1,000 एक जिला से आने में क्या दिक्कत है भाई? एकदम आएंगे, बस उनको एक मंच पे लाना है,